दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे है। तो आज के इस मौके पर मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे फनकार, एक ऐसे महान लेखक के बारे में जिक्र करूंगी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश के लिए जेल में भी जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शैलेंद्र जी की। दोस्तों ढेर सारे नगमे देकर सिर्फ 43 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया शैलेंद्र जी ने। 14 दिसंबर 1966 को ज़्यादा शराब पीने के कारण लिवर सिरोसिस की वजह से शैलेंद्र जी का निधन हो गया। महज 43 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र जी का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना ही है, न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। राज कपूर ने नॉर्थ कोर्ट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन की बात कहा था। मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म, किसी का मरण। कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। दोस्तों शैलेंद्र जी तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हम सब चाहने वालों को छोड़कर चले गए, लेकिन भारतीय फिल्मों को दे गए वो 800 गीत जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर। याद है मेरे बचपन की, घर आया बाहर बेचैन है किस धुन। आंध्र प्रदेश में एक वो है कि किसी को भी कह देते हैं रमैया, तो रमैया वस्ता भैया एक्चुअली मीन्स कि रमैया इधर आओ, इधर आओ रमैया, इधर आओ वस्ता भैया जी। तो जैसे ही शंकर जी ने बोला रमैया वस्ता भैया, तो बाबा बगल में बैठे हुए थे, बाबा ने बोला मैंने दिल तुझको दिया। तो सीधा राज साहब के यहाँ गए, उनको बोला कि ये गाना कैसा रहेगा उस सिचुएशन के लिए आपकी फिल्म में। तो राज साहब ने बोला यही तो चाहिए था हमें। तो एक पूरा गाना मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में बन गया। रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। मेरा प्यार अमर है कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। मेरा जूता है जापान की रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम परदेसी, मैं तो कब से खड़ी बनता थी। शैलेंद्र जी ने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर जब तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शुरू किया था, तब उनकी आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हुआ था। याने कौन पराया। फिल्मी कारोबार से उनका वास्ता पहली बार पड़ा था। वो कर्ज में डूब गए और फिल्म की नाकामी ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वाही मर मिटने की, ये जिद है हमारी। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म की नाकामी के चलते ही उनकी मौत हुई थी, लेकिन अमला शैलेंद्र इसे इनकार करती है। अमला बताती हैं ये ठीक बात है कि फिल्म बनाने के दौरान काफ़ी पैसे लग गए थे, घर में पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा अपने जीवन में पैसों की परवाह कभी नहीं करते थे। उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा था कि फिल्म नाकाम हो गई, क्योंकि उस वक्त वो सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले लेखक थे। जो लोग सोचते हैं कि फिल्म के फ्लॉप होने और पैसों के नुकसान होने के चलते शैलेंद्र की मौत हुई है, वो गलत सोचते हैं।
अमला ये ज़रूर बताती हैं कि इस फिल्म को बनाने के दौरान उनके मन को ठेस पहुंची थी। वो कहती हैं उन्हें धोखा देने वाले लोगों से चोट पहुंची थी। असली नकली चेहरे देखे। इस फिल्म को बनाने के दौरान उन्हें कई लोगों से धोखा मिला। इसमें हमारे नज़दीकी रिश्तेदार और उनके दोस्त तक शामिल थे। जान पहचान के दायरे में कोई बचा नहीं था जिसने बाबा को लूटा नहीं। नाम गिनवाना शुरू करूंगी तो सबके नाम लेने पड़ जाएंगे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत। मशहूर निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे सेल्यूलाइट पर लिखी कविता बताया था। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बना। ये बात दूसरी है कि तीसरी कसम को बाद में कल्ट फिल्म माना गया। इस बेहतरीन निर्माण के लिए उन्हें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। बरसात में हमसे मिले तुम सजन। सरल और सहज शब्दों में जादूगरी करने वाले शैलेंद्र जी का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार बिहार के भोजपुर का था, लेकिन फौजी पिता की तैनाती रावलपिंडी में हुई तो घर बार छूट गया। रिटायरमेंट के बाद शैलेंद्र जी के पिता अपने एक दोस्त के कहने पर मथुरा में बस गए थे। कॉलेज के दिनों में ही आज़ादी से पहले वो नवोदित कवि के तौर पर कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे थे। हंस, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी थीं। इस दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कॉलेज के साथियों के साथ वो जेल भी पहुंच गए थे। जेल से छूटने के बाद पिता ने काम तलाशने का फरमान जारी कर दिया था। शैलेंद्र जी की शुरुआती जीवन के बारे में उनकी बेटी अमला शैलेंद्र बताती हैं, बाबा को कम उम्र में ही मालूम चल गया था कि घर चलाने के लिए काम धंधा करना होगा। ऐसी स्थिति में वो साहित्य प्रेम छोड़कर रेलवे की परीक्षा पास करके काम पर लग गए थे। पहले झांसी और बाद में उनकी पोस्टिंग मुंबई में हो गई। मुंबई के दिनों के बारे में अमला बताती हैं, कई बार ये कहानियाँ वो हम लोगों को सुनाते थे कि वो रेल खाने में जाते तो थे लेकिन काम में मन नहीं लगता था, तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर कविता लिखते थे। उनके साथ ही कहते थे, अरे काम करो, इससे घर चलेगा, कविता से नहीं। लेकिन देखिए कि बाबा को उनकी लिखाई ही आगे लेकर आई। कविता और प्रगतिशील नज़रिए के चलते शैलेंद्र जी इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए थे। 1947 में जब देश आज़ादी के जश्न और विभाजन के दंश में डूबा था, तब उन्होंने एक गीत लिखा था, जलता है पंजाब साथियों। जन नाट्य मंच के आयोजन में शैलेंद्र जी जब इसे गा रहे थे, तब श्रोताओं में राज कपूर भी मौजूद थे। राज कपूर खुद 23 साल के थे, लेकिन पहली फिल्म आग बनाने की तैयारी कर चुके थे। राज कपूर ने शैलेंद्र जी की प्रतिभा को पहचान लिया था। अमला बताती हैं, राज अंकल ने बाबा से एक गीत मांगा था, तब बाबा ने कह दिया कि वे पैसे के लिए नहीं लिखते। तब शैलेंद्र जी अकेले थे। अगले साल शादी हुई तो मुंबई में गृहस्थी जमाने की चुनौती थी। आर्थिक मोर्चे पर शैलेंद्र जी तंगी महसूस करने लगे थे। अमला बताती है, जब मेरी माँ गर्भवती हुई, शैली भैया होने वाले थे, बाबा की आर्थिक ज़रूरतें बढ़ रही थीं, तब वे राज अंकल के पास गए। उन दिनों वे बरसात बना रहे थे। फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 गानों की गुंजाइश है, आप लिखो। बाबा ने तब लिखा था बरसात में, हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, और पतली कमर है तिरछी नज़र है। इसके बाद इन दोनों का साथ अगले 16-17 सालों तक बना रहा। बरसात से लेकर मेरा नाम जोकर तक राज कपूर की सभी फिल्मों के थीम गीत शैलेंद्र जी ने ही लिखे थे। राज कपूर उन्हें कवि राज कहकर बुलाते थे। आवारा फिल्म ने राज कपूर को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। आवाराओं की लोकप्रियता के बारे में अमला शैलेंद्र बताती हैं, हम दुबई में रहते थे। हमारे पड़ोस में तुर्कमेनिस्तान का एक परिवार रहता था। उनके पिता एक दिन हमारे घर आए, कहने लगे, योर डैड रॉट दिस सॉन्ग आवारा हूँ,
और उसे रूसी भाषा में गाने लगे। इस गाने की कामयाबी का एक और दिलचस्प उदाहरण अमला बताती हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रूसी साहित्यकार अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की एक किताब है द कैंसर वार्ड। इस पुस्तक में कैंसर वार्ड का एक दृश्य आता है जिसमें एक नर्स एक कैंसर मरीज की तकलीफ इस गाने को गाकर कम करने की कोशिश करती है। हालांकि इस गीत को आवारा फिल्म में शामिल करने के लिए पहले राज कपूर ने मना कर दिया था। शैलेंद्र जी ने अपने बारे में धर्मयुग के 16 मई सन 1965 के अंक में मैं, मेरा कवि और मेरे गीत शीर्षक से लिखे आलेख में बताया, आवारा की कहानी सुने बिना केवल नाम से प्रेरित होकर मैंने ये गीत लिखा था। मैंने जब सुनाया तो राज कपूर साहब ने इस गीत को अस्वीकार कर दिया। फिल्म पूरी बन गई तो उन्होंने मुझे फिर से गीत सुनाने को कहा। इसके बाद अब्बास साहब को गीत सुनाया। अब्बास साहब की राय हुई कि यह तो फिल्म का मुख्य गीत होना चाहिए। शैलेंद्र जी अपने जीवन के अनुभवों को ही कागज़ पर उतारते रहे। इस दौरान उन्होंने सिनेमाई मीटर की धुनों का भी ख्याल रखा और आम लोगों के दर्द का भी। एक बार राज कपूर की टीम के संगीतकार शंकर जयकिशन से उनका किसी बात पर मन मुटाव हो गया। इस वाक्य के बारे में अमला शैलेंद्र बताती हैं, कुछ अनबन हो गई थी और फिर शंकर जयकिशन ने किसी दूसरे गीतकार को अनुबंधित भी कर लिया था। बाबा ने उन्हें एक नोट भेजा, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। नोट पढ़ते ही अनबन खत्म, जोड़ी टूटने वाली नहीं थी और आखिर तक दोनों साथ रहे। शैलेंद्र जी का उनके समकालीन कितना सम्मान करते थे, इसका एक दूसरा उदाहरण 1963 में तब देखने को मिला जब साहिर लुधियानवी ने साल का फिल्म फेयर अवार्ड ये कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि उनसे बेहतर गाना तो शैलेंद्र जी का लिखा बंदरी का गीत मत रो माता लाल तेरे बहू तेरे अंदर पैकेट के अंदर जो पेपर रख उसके ऊपर उन्होंने लिखकर कुछ दिया। तो पंचम दा खुशी खुशी रहे घर। तो और बर्मन ने पूछा कि गाना मिल गया? बोला हाँ। बोला कहाँ है? तो वो एक ऐसे कागज का टुकड़ा उन्होंने पकड़ा है, उस गाने के बोल थे खोया खोया चांद। टैलेंट जी, विमल दा और सलील जी, इनकी एक टीम बनी और बड़े खूबसूरत गाने बने।